नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। व्यवस्था में भरे हुए भ्रष्टाचार के दीमक के सफाई के लिए निगरानी विभाग लगातार कार्रवाई करती रहती है और इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। तिरहुत क्षेत्र के शिक्षा निदेशक के ठिकानों पर निगरानी की टीम ने छापा मारा है। मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक वीरेंद्र नारायण के ठिकाने पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में उनके ठिकानों पर एक साथ टीम ने छापेमारी की है। पूर्णिया के रामबाग इलाके के सरना चौक पर उनके आवास में टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वीरेंद्र नारायण तिरहुत प्रमंडल में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और शुरुआती जांच में करीब 4 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जमा करने की जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ निगरानी की कार्रवाई नियमित हो रही है, अलग अलग विभागों के अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है जिन्होंने, उनके ठिकानों पर निगरानी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन यहां पेंच ये है कि गर्दनी बाग में निगरानी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, उन तमाम विभागों के अधिकारी जो नियमित तौर पर निगरानी के शिकंजे में आ रहे हैं, निगरानी के निशाने पर होने का आरोप लगाते हुए विभागीय कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं, ये प्रदर्शन निगरानी विभाग के खिलाफ है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और ये सभी सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जो बिहार राज्य सेवा संघ के बैनर तले पटना के गर्दनी बाग में अपना आक्रोश व्यक्त करने पहुंचे थे। इनमें से अधिकांश अंचल अधिकारी थे जिन्होंने निगरानी विभाग की कार्रवाई को बेवजह और फंसाने वाला बताया है और ये भी कहा कि उनके कई पदाधिकारियों को ट्रैप किया जा रहा है और सस्ती लोकप्रियता के लिए निगरानी के अधिकारी उनके विभाग के अधिकारियों को ट्रैप कर रहे हैं, फंसा रहे हैं और ये भी चेतावनी दी गई कि अगर उनकी छवि खराब करने की ये कोशिश निगरानी के अधिकारियों की जारी रही तो वो निगरानी विभाग के अधिकारियों की पोल खोलने में कोताही नहीं बरतेंगे। हमारा जो विरोध है यह हमारे विभाग से नहीं है, यह हमारा विरोध विजिलेंस की कार्रवाई के विरुद्ध है। विजिलेंस की जो कार्रवाई है इसमें न हमारे विभाग को सूचित किया जाता है, कभी उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और न ही वहाँ के स्थानीय जिला अधिकारी को लिया जाता है जो दिन रात हमसे काम ले रहे हैं। जब हमारे ही वरीय अधिकारी को इस बारे में कार्रवाई के बारे में पता नहीं रहता और भूमाफियाओं के इशारे पे कार्रवाई की जाती है ट्रैप बना के, वहाँ पे उस प्रकार से जहाँ पे हमारे कनीय अधिकारी जो हमारे कनीय कर्मी है उनका कहीं पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसके लिए भी हमें अंचलाधिकारियों को एक बनाने की कोशिश की जाती है कि यही जिम्मेदार है और उन्हें ट्रैप करने की और उन्हें गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया अपनाई। सरकारी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है अंचल अधिकारी और उनका कहना है कि निगरानी जिसका काम ही है ट्रैप करना, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अंचल अधिकारी का ये समूह आरोप लगा रहा है कि वो बिना उनके वरीय अधिकारियों को सूचित किए, बिना प्रोसेस का पालन किए फंसाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे कि अमूमन गर्दनी बाग में सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिलती है, लेकिन यहां भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए गठित विभाग पर ही भ्रष्ट आचरण का आरोप लग रहा है, नियम कानून का पालन नहीं करने का आरोप लग रहा है और आरोप कोई और नहीं सरकारी अधिकारी, अंचल अधिकारी लगा रहे हैं। देखिए दीपक, ये बड़ा अजीब सा मामला है। हम सभी जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार जो के बारे में जो सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार होता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए या अंचल कार्यालय में चले जाइए जिस पर लंबे समय से भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। कई बार ट्रैपिंग हुई है, कई बार इस मामले को लेकर मंत्री मुख्यमंत्री तक इसे पहल की, लेकिन आज जो धरना देने के दौरान जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर जिस प्रकार से राजस्व कर्मचारी या सीओ वहां बैठ के और निगरानी विभाग को एक तरह से टारगेट करके कि उनके द्वारा उनकी छवि खराब की जा रही है और उन जो है भ्रष्टाचार के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है।
कि इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले में निगरानी की जो भूमिका है, निगरानी की जो जिम्मेवारियां हैं, वो निगरानी विभाग करते आ रहा है। और इसमें अगर राजस्व विभाग के सीईओ और राजस्व विभाग के कर्मचारी जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं से ये बातें गले नहीं उतर रही है। दूसरी तरफ उनकी ये भी चेतावनी है कि जो निगरानी विभाग है, और एक तरह से कहें तो इशारों में उनका कहना है कि निगरानी विभाग भी भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। और यही कारण है कि उन्होंने अपने बयान में ये कह रहे हैं कि अगर निगरानी विभाग हमारे इस चेतावनी से नहीं संभलती है, नहीं सुधरती है, तो वो निगरानी विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को एक तरह से उजागर करेंगे। तो ये सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, आम जनता के लिए भी ये कह सकते हैं कि बड़ी बात सबसे सामने आ रही है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने में निगरानी विभाग को लगाया गया है। और निगरानी विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा रहा है? जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। तो बड़ा ही पिक्यूलियर मामला है। यही दिलचस्प बात है राजीव। हमारे दर्शक इस खबर को देखकर यही कहेंगे ना कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सब कह रहे हैं कि हम पर कार्रवाई क्यों हो, तुम भी भ्रष्ट हम भी भ्रष्ट, चलो मिलकर आगे चलते हैं, हम में बदनाम ना करो। इस खबर को देखकर तो एक बार यही लगता है, लोग यही समझेंगे। नहीं, इस खबर को लेकर देखकर यही लगता है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो दूसरे को भ्रष्ट बताकर एक तरह से पल्ला झाड़ना हुआ। ये सरकार के लिए कह सकते हैं कि सरकार के लिए गंभीर बात है कि अगर सरकार एक संस्था बना के रखी है, निगरानी विभाग, अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे हैं जो सरकारी कर्मी हैं और जो सरकारी पदाधिकारी हैं, खास करके जिनके बारे में कई बार जो मंत्री रहे हैं, वो कई सीईओ को बर्खास्त किए हैं, कई राजस्व कर्मचारी इसमें बर्खास्त हुए हैं और तमाम साक्ष्य हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं कि हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हमको हमारी छवि खराब की जा रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार के में बैठे जो बड़े लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनको इसको देखना चाहिए। और ये कोई हवा में बात नहीं होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार जो है, ये सभी जानते हैं। तमाम जो आप अगर गांव में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, अंचल कार्यालय में चले जाइए, किसी अंचल कार्यालय में किसी एक की बात नहीं हो सकती है। आपको भ्रष्टाचार का एक एक बड़ा बड़ा उदाहरण मिलेगा। लेकिन अगर ये बात करें कि इनको टारगेट किया जा रहा है, तो इनको सरकार के सामने पक्ष रखना चाहिए और सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए कि जो लोग सरकार तक जाने की शायद नौबत ही ना आए। अगर वाकई में किसी ईमानदार आदमी को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें ट्रैप किया जा रहा है, अमूमन निगरानी का तरीका ही यही है, वो ट्रैप करती है, रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन अगर गलत व्यक्ति को पकड़ लिया गया है तो न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, फिर से अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। फिर इसमें गलत क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल वही तो। अगर निगरानी उसको ट्रैप करती है तो बाज़ाब्ता उन पर केस होता है, उन पर ट्रायल चलता है, उसके लिए कोर्ट है। और कई बार ऐसा हुआ है कि निगरानी जो है ट्रैप करती है और बहुत सारे अधिकारी और कर्मी जो है बाइज्जत बरी हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर निगरानी विभाग के अधिकारियों पर भी ऐसा आरोप लगा है, कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। क्योंकि देखिए, ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में किसी पे मोहर नहीं लगाई जा सकती है कि कौन सही है, कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्ट है। निगरानी विभाग के अधिकारी, कई अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार को इस तरह से काउंटर किया जा सकता है? अगर भ्रष्टाचार किसी के द्वारा किया जा रहा है और वो धरना स्थल पर बैठ जाए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इसकी सर्टिफिकेट सीईओ अंचल कार्यालय देगा? खुद को देंगे कि हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? देखना दिलचस्प है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उससे भी हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खबर को देखकर हमारे दर्शक क्या सोचेंगे वो है, और इस खबर को देखकर व्यवस्था में मौजूद अधिकारी, जिम्मेदार लोग क्या सोचेंगे, सरकार क्या सोचेगी, सरकार के मंत्री क्या सोचेंगे, वो उन्हें तय करना है। क्योंकि चुनाव नजदीक है और इस तरह के धरना प्रदर्शन से ये प्रदर्शित होता है कि पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, एक दूसरे को बचाने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाकर साथ साथ उसे शिष्टाचार बनाने का क्या प्रयास हो रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है।